बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और नमस्कार। हिंदुस्तान से जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपको, तो जिस तरह से बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, तो इससे क्या हुआ कि करोड़ों रुपए मिलेंगे, यानी करोड़ों रुपए जो मंथली है वो मिलेगी हिंदुस्तान के इन सुपरस्टार को। ये बीसीसीआई और यानी पीसीबी के दरमियान जो है ना वो फर्क है कि पीसीबी अपने प्लेयर्स को इतनी पैसे भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर नाज़रीन आप हम थोड़ा सा मुवाजना करेंगे बिटवीन पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड हिंदुस्तानी प्लेयर। आप यहाँ पर देखिए कि ग्रेड ए में जिनको रखा गया है उनको मिलेंगे 7 करोड़ रुपया मंथली, यानी 7 करोड़ रुपया एक प्लेयर्स को मिलेगा मंथली, यानी तनख्वाह उसको मिलेगी। जिसमें रोहित शर्मा साहब नंबर 1 पोजीशन पर है, इसके साथ साथ विराट कोहली सेकंड पोजीशन पर है और रविंद्र जडेजा साहब जो हैं वो भी हैं, यानी एक के अंदर। और इसके साथ जसप्रीत बुमराह, इन यानी 4 प्लेयर्स को बीसीसीआई ने क्या रखा है कि एक ग्रेड में रखा है। तो ये हिंदुस्तान वालों की ऐसे समझ लें कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि वो अपने सुपरस्टार को कदर की निगाह से देखते हैं और उनको ये सहूलियात देते हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल बीसीसीआई को आप देख लें, अपना बीसीसीआई को देख लें कि इन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर कितनी इन्वेस्ट किया है। ए ग्रेड वालों को कितनी पैसे दे रही है, बी ग्रेड वालों को कितनी दे रही है, सी ग्रेड वालों। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ से पीसीबी को देख ले, वहां पर पीसीबी का हेड है वो खुद भूखा बैठा हुआ है, वो खुद पैसों को हड़प करने के लिए तैयार बैठे हुए कि उसको पैसे मिले और वो खुद हड़प करे। तो ये वो कमी है जिसकी बदौलत पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो जवाल का शिकार है। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन ग्रुप ग्रेड ए यानी ए हो गया, और उसके बाद नाज़रीन ग्रेड ए वो ए प्लस था, फिर ग्रेड ए जिसमें नाज़रीन ईश्वैन को रखा गया है, मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज है, केएल राहुल है, शुभमान गिल है, हार्दिक पांड्या, और इनको मंथली मिलेगा 5-5 करोड़ रुपया। तो ये देखो पाकिस्तानियों, आपके सारे साल के कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप अपने प्लेयर्स को 30 लाख देते हो या 20 लाख देते हो या बड़ी से बड़ी 50 लाख देते हो, यहाँ पर एक प्लेयर्स को करोड़ रुपए में मिल रहे हो। इस वजह से हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है वो हम लोग उसे आगे इसी वजह से, यही वो रीज़न है, यही वो वजूहत है। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट जो ग्रुप ग्रेड बी रखा गया है, वहां पर आप देखेंगे ग्रेड बी जिसमें सूर्य कुमार यादव है 3 करोड़ पे मिलेगी, यानी इस ग्रेड के अंदर जितने भी प्लेयर है। इसके साथ साथ ऋषभ पंत को भी रखा गया है, उसको भी 3 करोड़ मिलेंगे, और कुलदीप यादव को भी रखा गया, उसको भी 3 करोड़ मिलेंगे, और अक्षर पटेल को भी रखा गया है, उसको भी 3 करोड़ मिलेंगे, और जायसवाल को भी यहाँ पर रखा गया है, उसको भी क्या करेंगे, ये 3 करोड़ रुपया देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान के ए ग्रेड के जितने प्लेयर हैं या बी के हैं या सी के हैं, तो उनसे तो इनके बी ग्रेड के प्लेयर जो है उनको भी ज्यादा जो है ना वो मनी मिल रही है, उनको भी ज्यादा क्या मिल रही है, रकम मिल रही है। तो ये ऐसे समझ लें कि खूबसूरत जो है ना वो क्या है, अपना एक हिंदुस्तान की खूबसूरत एक पॉलिसी है जिसकी बदौलत वो अपने प्लेयर्स को ऐसा समझ लें कि अकेले नहीं छोड़ रहे, बल्कि उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे अच्छी खासी, ताकि उनको कोई लीग्स ना खेलनी पड़े, अपनी वो फिटनेस न गंवा बैठे इस लीग्स खेलने के चक्करों में। उसके बाद नाज़रीन यहां पर रिंकू सिंह को ग्रेड सी में 1-1 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाता है। तो पाकिस्तानियों, आपके ग्रेड ए के प्लेयर्स की कीमत 35 से 40 या 50 लाख के दरमियान होती है, और यहां पर हिंदुस्तान ने अपने ग्रेड सी की जो कीमत है, यानी जो उनके अंदर रैंकिंग के अंदर प्लेयर है, उनकी 1-1 करोड़ रुपया जो है वो रखी है, वो भी आप सुन। तो ग्रेड नाज़रीन सी के अंदर रिंकू सिंह साहब हो गए, तिलक वर्मा हो गए, राटू राज हो गए, और सरदवाल ठाकुर हो गए, शिवम डब्बू हो गए, रावी बिश्नोई हो गए, जटवेश शर्मा हो गए, डब्ल्यू संडर हो गए, मैकेश कुमार हो गए, संजू सैमसन हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, केएस भारत हो गए, प्रसिद्धा कृष्णा हो गए, अवेश खान हो गए, और रजात पटेटर हो गए, और इनको मिलेगा 1-1 करोड़। तो यहां पर ही आप मुवाजना कर सकते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है, कौन सी क्रिकेट सबसे ज्यादा आगे है, कौन किसी क्रिकेट जो है वो सबसे ज्यादा पीछे है। इसी चीज से आप अंदाजा लगाकर देख लें कि हिंदुस्तान की क्रिकेट हमसे आगे है
उनके प्लेयर्स हमसे आगे हैं। उसकी रीज़न, उसकी वजूहत यही है कि उन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्ट के बदले में उनके प्लेयर्स को, यानी उन्होंने अपने प्लेयर्स को इतनी इतनी जो है ना वो आगे रखा हुआ है और इतनी वो अपने प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं कि तरजीह दे रहे हैं, उनको इतनी इतनी यानी प्रमोट कर अपने प्लेयर्स को, वो आपकी आंखों के सामने है। तो ये नाज़रीन चीज़ें होनी चाहिए जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हिंदुस्तान अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट, अब ये इतनी पैसे क्यों दे रहे हैं? वो इतनी पैसे इस वजह से दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ आईपीएल खेलें, आईपीएल के अलावा अपने जो मुल्क के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेटर, यानी अपने मुल्क के अंदर जो छोटी मोटी डोमेस्टिक लीगें होती हैं वो भी खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। यानी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लीग्स होते हैं, जैसे श्रीलंकन लीग हो गई और बांग्लादेश लीग हो गई और बिग बैश हो गई, यानी ये जितनी भी लीग्स हैं आप लोगों ने इन लीग्स को नहीं खेलना, तो इसलिए इनको भारी जो है ना ये यहाँ पर रकम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप पाकिस्तानियों को देख ले, पाकिस्तानी बेचारों की 15 लाख से 50 लाख के दरमियान जो ना वो मर मर के ये लोग कंट्रैक्ट दे, और इस कंट्रैक्ट में भी भीख मांगनी पड़ती है। मेरिट्स द प्लेयर को ये आखिर पे ले जाते हैं और आखिरी जो प्लेयर होते हैं जिनकी सिफारिश होती है उनको ये फर्स्ट पे ले आते हैं। तो ये वो बदकिस्मती, और इस बदकिस्मती के खिलाफ पाकिस्तानियों को बोलना चाहिए और पीसीबी को सबक सीखना चाहिए बीसीसीआई से कि बीसीसीआई किस तरह से जो है ना वो एक स्ट्रगल कर रही है, जदोजहद कर रही है, और उस जदोजहद के नतीजे में बीसीसीआई ने कितनी प्रमोट किया है, उनकी जो प्रमोशन है कितनी हद तक हुई है। तो इन चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट करना चाहिए। हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि यार आप अपनी क्रिकेट को अगर प्रमोट करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, कम से कम आप बीसीसीआई से सीखें। बीसीसीआई ने जिस तरह से तरक्की की है वो आप लोगों की आंखों के सामने है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को जिस तरह से परवान चढ़ाया है। अभी हाल ही में आप देखेंगे पाकिस्तान की आईपीएल भी चल रही है और उस तरह बीसीसीआई जो है वो अपने आईपीएल का भी स्टार्ट करने जा रही है। तो यहाँ पर आप उनकी फर्स्ट उनकी सरमनी होगी वो भी देखेंगे, जो लास्ट होगी वो भी देखेंगे। आप इसी से ही मुवाजना करके देख लेंगे कि कौन जो है ना वो सबसे आगे है, कौन जो है ना वो सबसे पीछे। हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स को समझ नहीं आती। तो इस हवाले से यार हम क्या करें, हमारे पीसीबी को समझ नहीं आती, हम क्या करें। हम रो रो के थकें कि यार आप इस तरह से करें, आप इस तरह से करें, आप इस तरह से करें, लेकिन वो उस तरह से नहीं करते। तो ये बेशर्मी का मकाम है पीसीबी के लिए कि आप अपने क्रिकेट को खुद बर्बाद करते हैं। आप नाम देते हैं हिंदुस्तान को, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान कल भी इन नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है क्रिकेट के अंदर और ये नंबर 1 रहेगा। हिंदुस्तान मजीद जो है ना वो तरक्की करता जा रहा है क्रिकेट के मैदान में। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।